क्या एनडीए को झटका देंगे चंद्रबाबू नायडू? बीजेपी 2014 के बाद पहली बार बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से पीछे रह गई है। ऐसे में इस बार विपक्षी गठबंधन इंडिया की निगाहें बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल तेलुगु देशम पार्टी के चीफ एन चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई है। इस बीच एन चंद्रबाबू नायडू ने अपना रुख साफ कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आप चिंता मत करिए, आप न्यूज़ चाहते हैं। मैंने देश में कई राजनीतिक बदलाव होते हुए देखे हैं, लेकिन मैं एनडीए में ही रहूंगा। मैं एनडीए की मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से दिया इस्तीफा। नरेंद्र मोदी बुधवार 5 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार कर लिया है और उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने को कहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें वह इस्तीफा सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी दिल्ली में एनडीए की होने वाली बैठक से पहले राष्ट्रपति मुर्मू को इस्तीफा सौंपा है। केजरीवाल को नहीं मिली अंतरिम जमानत। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। इसी के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी गई है। सीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया है। अमृतपाल सिंह की जीत पर मां बलविंदर कौर की प्रतिक्रिया। पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम की जेल में अमृतपाल सिंह की अनुपस्थिति में परिवार और समर्थकों ने प्रचार किया था। अब चुनाव में जीत पर अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर की प्रतिक्रिया सामने आई है। अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर ने कहा, मैं सभी समर्थकों और युवाओं का दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। मैं लोगों से भी अपील करती हूं कि वे 6 जून तक जश्न ना मनाएं। हमारी जीत उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। हम 6 जून के बाद जश्न मनाएंगे। समर वेकेशन में भी मिड डे मील की सुविधा। राजस्थान की भजनलाल सरकार का सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। इसके तहत अब सरकार समर वेकेशन में भी बच्चों को पोषाहार और दूध उपलब्ध कराएगी। भीषण गर्मी के चलते प्रदेश के 13 जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इसकी वजह से प्रदेश के 48 तहसील क्षेत्रों में मिड डे मील वितरण करने का आदेश जारी किया गया है। हीट वेव को देखते हुए सुबह ही पोषाहार वितरित किया जाएगा। जोधपुर ग्रामीण के 3, बाड़मेर जिले के 11, बालोतरा के 7, जैसलमेर के 6 ब्लॉक सहित चुरू के 1, बीकानेर के 2 पोषाहार वितरित किया जाएगा। इसके अलावा अजमेर, ब्यावर, डूंगरपुर में मिड डे मील का भोजन बनेगा। चुनावी नतीजों के झटके से उभरा शेयर बाजार। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के अगले दिन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने की संभावनाओं के चलते भारतीय शेयर बाजार ने राहत की सांस ली है। इसका नतीजा ये हुआ कि बुधवार के कारोबारी सत्र में सेंसेक्स निफ्टी में जोरदार उछाल देखने को मिला है। आज के कारोबार में बैंकिंग, एफएमसीजी, ऑटो स्टॉक्स में भारी खरीदारी देखने को मिली है। आज का कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 2303 अंकों के उछाल के साथ 74,382 अंकों पर क्लोज हुआ है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 735 अंकों के उछाल के साथ 22,620 अंकों पर बंद हुआ है। ओमान के कप्तान की खुली चुनौती। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया और ओमान का मैच भारतीय समय अनुसार 6 जून को देर रात 12:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप बी में ओमान अपना दूसरा मैच खेल रही होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया विश्व कप में पहली बार मैदान पर उतर रही होगी। दूसरी ओर ओमान के कप्तान वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला हारने के बाद भी आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं। कप्तान आकिब इलियास ने मैच शुरू होने से पहले ही कंगारू टीम को चेतावनी दे डाली है। उनका मानना है कि पिच ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी स्टाइल के अनुरूप नहीं रहेगी और न ही उनके पास अच्छी तकनीक वाले बल्लेबाज हैं।
पाकिस्तान टीम ने फ्रांस से की वसूली। T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत से पहले ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इस बार मामला कुछ अजीब है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी टीम या मैनेजमेंट ने न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ एक मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शामिल होने के लिए $25 का शुल्क रखा गया था। चुनाव से पहले बीजेपी में आए नेता हारे। लोकसभा चुनाव में जनता ने दल-बदलुओं को नकार दिया है। दरअसल चुनाव से पहले कम से कम 25 नेता दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए थे। इनमें से 20 नेता हार गए हैं, जबकि कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने वाले 7 दल-बदलु कैंडिडेट्स में से केवल 2 को ही जीत मिली है, यानी जीत का स्ट्राइक रेट लगभग 28% रहा है। ऐसा ही हाल अन्य पार्टियों के दल-बदलु नेताओं का भी है। नीतीश कुमार की पार्टी ने बिहार के लिए कर दी बड़ी मांग। 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और इसके साथ ही बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ कह दिया है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। बुधवार 5 जून को यह मांग जेडीयू के प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने की है। केसी त्यागी ने कहा कि आज दिल्ली में एनडीए की बैठक है, इसमें सभी घटक दल के नेताओं को बुलाया गया है। नीतीश कुमार भी इसमें शामिल हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के सपोर्ट में जेडीयू की तरफ से पत्र भी दिया जाएगा। पाकिस्तान के ऊपर $124 बिलियन का कर्ज। पाकिस्तान में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा कारणों की वजह से सीपीईसी योजना जमीन पर नहीं उतर सकी। शाहबाज एक बार फिर नए सिरे से सीपीईसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। साल 2015 में नवाज शरीफ ने सीपीईसी प्रोजेक्ट को शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तान का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन कर्ज जरूर दुगना हो गया। साल 2013 में नवाज शरीफ जब सत्ता में आए तो पाकिस्तान का विदेशी कर्जा $59.8 बिलियन था। एक दशक बाद अब उनके भाई शाहबाज शरीफ सत्ता में हैं और पाकिस्तान का कर्ज $124 बिलियन से ऊपर है। पूरे कर्ज में सबसे अधिक $30 अरब चीन का बकाया है। पाकिस्तानी नर्सों को सऊदी ने भगाया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी नर्सों के साथ ऐसा काम हो गया कि पत्रकार कमर चीमा को पाकिस्तान की सरकार को लताड़ना पड़ा। दरअसल सऊदी अरब ने पाकिस्तान की 92 नर्सों को मार्च में वापस पाकिस्तान भेज दिया था। इसके पीछे का कारण फर्जीवाड़ा बताया गया है। सऊदी के अधिकारियों ने जांच में पाया कि जो नर्सें यहां काम कर रही थीं उनकी सत्यापन रिपोर्ट फर्जी थी। उन्हें भर्ती करने वाली कंपनी ने कई नर्सों को एक ही सत्यापन रिपोर्ट दी थी। ऑनलाइन स्क्रीनिंग के दौरान सरकार को इस जालसाजी के बारे में पता चला तो उन्हें उनके देश वापस लौटा दिया गया। बांग्लादेश को ब्रिक्स की सदस्यता दिलाना चाहता है चीन। चीन ने अपनी नापाक चाल से भारत को परेशानी में डाल दिया है। एक बार फिर चीन ब्रिक्स के विस्तार की बात कर रहा है और इसमें बांग्लादेश को शामिल कराना चाहता है। चीन ने ब्रिक्स देशों में शामिल करने के लिए बांग्लादेश का खुलकर समर्थन किया है। बांग्लादेश के ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा की चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेइडोंग ने तारीफ की है। चीन की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अगले महीने चीन का दौरा करने वाली हैं। दूसरी तरफ ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की एक अहम बैठक रूस में होने वाली है। इसमें चीन और रूस की चाहत की है कि ब्रिक्स का एक और विस्तार करके पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ बड़ा मंच तैयार किया जाए। भारत पर अमेरिका के इंडस्ट्री जगत का भरोसा कायम। अमेरिकी उद्योग जगत को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में आर्थिक सुधार जारी रहेंगे, भले ही वह थोड़े कम बहुमत के साथ सत्ता में लौटे हों। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के प्रेसिडेंट और सीईओ मुकेश अगी ने मंगलवार को इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है कि माहौल ऐसा है कि प्रधानमंत्री थोड़े कम बहुमत से गठबंधन के साथ वापस आएंगे, लेकिन आर्थिक सुधार का एजेंडा जारी रहेगा। अमेरिका भारत संबंध पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ेंगे। क्वाड I2U2 IMAC पर ध्यान देना जारी रहेगा। एनडीए की जीत पर चीन की टिप्पणी। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जीत पर चीन की टिप्पणी आई है। वहां के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने विशेषज्ञों के हवाले से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखकर टिप्पणी की। चीन ने मीडिया की ओर से लिखा गया,
4 जून 2024 को भारत के पीएम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करके लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। हालांकि चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि नरेंद्र मोदी की चीनी विनिर्माण के साथ प्रतिस्पर्धा और भारत के कारोबारी माहौल को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा को पूरा करना कठिन होगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।